यहीं से शेयर कर लेंगे, वीडियो बनाएंगे, कहेंगे मुझको ट्रांसफर कर दीजिए, बना के दे देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, जब ये लोग एडिट करके देंगे ना तो दे देंगे। खाली इन्हीं से नहीं हो जाएगा। बैठे ना सिर्फ साथ में, अच्छा लगता है ना थोड़ा। मोड़ था जी। ये एक तो हट। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। केले का पौधा तो सभी ने देखा, केला तो हर कोई खाता है, लेकिन क्या केले के पौधे से कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि आमतौर किसान जो है वो केले का पौधा से एक फसल जब हो जाती है तो उसे फिर फेंक देते हैं, वो वेस्टेज हो जाता है। लेकिन जो सीडो स्टेम होता है उससे काफ़ी कुछ बन के निकलता है। पटना के हम ऐसे ही एक जगह पे आए हुए परिवार से मिलाएंगे आपको और बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार, ये बताइए धन्यवाद। कि केले का पौधा तो आमतौर हम लोग भी बचपन से केला खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा कैसे यूज़फुल हो सकता है और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि जिसकी उपज जो है ये चीज़ें देखने को मिल रही है? सर मैंने जब 2004-05 में जो दिल्ली गया था तो वहाँ के ट्रेड फेयर में मैंने देखा कि दक्षिण भारत के लोग केले के बनाना फाइबर से बहुत सी आइटम को जी। उन्होंने शो किया था। तो एक जिज्ञासा हुई कि भाई इससे भी हो सकती है। तो वो आइडिया को उनसे जानकारी मिली कि नहीं, केला का पेड़ जिसे हम लोग जब बेकार समझ के फेंक देते हैं वो बेकार नहीं है, बहुत मूल्यवान है और उससे अच्छे रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। तो उस आइडिया को लेके मैं बिहार में इसको शुरुआत कोशिश की, क्योंकि बिहार के करीब सभी जिलों में केला की खेती होती है और करीबन 40,000 हेक्टेयर जो हमारा केला खेती है और 40% जो परिवार है इसी पे पूर्णतः आश्रित है। तो मैंने आइडिया कि अगर इसको यूज़फुल बनाए, क्योंकि वो जागरूक करने की कोशिश रही और मैं इसको 2010 में नाबार्ड का सपोर्ट मिला, तो जिसको 2010 में ये आइडिया हमने यहाँ पर लॉन्च मैसेज दिया कि भाई जो ये केला का पेड़ किसान भाई हमारे फेंक देते हैं, भाई वो बेकार नहीं है, ये यूज़फुल है। और कैसे यूज़फुल है उसको लाइव डेमो करके मैंने यहाँ पर दिखाया और आज तक मैं उसी में लगा हूँ। ये 2010 की बात है। 2010 में मैं इस आइडियाज़ को हमने यहाँ पर लॉन्च किया कि भाई केला का पेड़ जो है वो बेकार नहीं है, उपयोगी है। और उसके लिए मैंने उसका जो प्रोसेस होता है वो सब मैंने यहाँ लोगों को बताने की कोशिश की और आज भी जारी है कि भाई ये थंब का यूज़ किया जाता है, उसमें से फाइबर निकलता है और 4-5 ऐसे मटेरियल, उससे रॉ मटेरियल बेसिक मिलते हैं जो हमारे करीब मोर देन 100 इंडस्ट्रीज का बेसिक रॉ मटेरियल है। अच्छा, जी। ये बताइए कि 2010 में जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या उससे पहले बिहार में ऐसा कुछ हो रहा था या और जब से आप इस फील्ड में आए हैं, 2010 से 2024 आ चुका है, कितने लोग आपसे जुड़े या और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे और कितने काम हो रहे हैं? हाँ, 2010 के पहले तो ये सिस्टम थी नहीं जी। क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश किया, ऐसे सिस्टम थी नहीं कि फेवर होता था, खाली आइडिया था होता है। काफी दिक्कतें भी होंगी स्टार्टिंग में आपको? हाँ, दिक्कतें क्योंकि पूरी जानकारी हमारे को यहाँ नहीं मिल पाती थी कि भाई इसका अगर कैसे प्रोसेस होगा, मशीनरीज कहाँ मिलेगी, इससे क्या क्या चीज़ बनी होगी। तो ये चीज़ें नहीं हो तो जानकारी मिली कि भाई दक्षिण भारत में हमको ये सब की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो मैं दक्षिण भारत गया, अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया, पूरा प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण को कार्यरूप देने के लिए मैंने बिहार में 2010 में हाजीपुर से शुरू किया और वो पूरे सिस्टम को कि कैसे उसको प्रोसेस होता है, क्या क्या उसकी उपयोगिता, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, कैसे किया जा सकता है, वो तरीके को मैं आया हूँ और आज तक मैं चालू हूँ। पूरा प्रोसेस बताइए कि जो एक केले का पौधा जो होता है, केले का फसल निकल जाने के बाद किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? केले का पेड़ जब प्रोसेस होता है सर, जब केला का पेड़ को है कि केला एक ही बार फल देता है, ये है, इसमें कोई दूसरी दो मत नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में करीब केला का पेड़ को फेंक डंपिंग किया जाता है जो आज के लिए एक समस्या है और करीब 8.5 लाख 9 लाख हेक्टेयर में पूरे हिंदुस्तान में होती है। तो और इससे पर्यावरण भी दूषित हो रही है। अगर इसका उपयोग किया जाए तो एक अच्छे रोजगार का अवसर दिया जा सकता है और जिससे कुछ वर्तमान समस्याएं जो भी हैं हमारे देश में, रोजगार की है, पर्यावरण की है, रासायनिक खाद की है, तो उन सब चीज़ का समाधान इससे किया जा सकता है। थोड़ा संक्षिप्त में पूरा प्रोसेस बता दीजिए। सर, केला का पेड़ जब निकलता है तो केला का पेड़ जो है 15 से 20 लेयर का उस एक बंच होता है, उसको प्रोटेक्शन, जिसको सीडियो स्टेम करते हैं और आम भाषा में उसको डमको भी बोला जाता है पेड़ को। तो उस पेड़ को पहले काट के दिया जाता है 4 हिस्सों में और उस पूरे जो डमको जिसको बोलते हैं स्टेम का जो लेयर होता है उसको अलग अलग करके करना पड़ता है और उसके एक एक प्रोसेस स्टेम को एक इसका एक्सट्रैक्शन मशीन आती है जो कि साउथ में है, इधर नहीं है, वो उसमें डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। जिससे होता क्या है प्रोसेस करने से कि वो
बीटिंग, उसको उसमें जो ब्लेड होते हैं वो बीटिंग का काम करते हैं, जिससे बीटिंग से उसका जो मोलेसेज है, गुद्दे जो हैं बाहर आ जाते हैं और फाइबर हमारे पास आ जाता है। जो इस तरह का फाइबर जो होता है ये हमारा फाइबर हो गया। केले के पौधे से हाँ निकला ये, हुआ हाँ फाइबर उस है। एकदम पूरे पेट से, हाँ तो उससे निकलता है और इसको फिर हम आगे करके इससे ये बहुत सी मतलब कि इसे फर्स्ट स्टेज कह सकते हाँ हैं। फर्स्ट नहीं, अगर प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज है कि जब तक क्रश नहीं कीजिएगा तो ये चीज़ निकलेगी नहीं। और क्रश करने के बाद 4 मटेरियल हमको मिलते हैं। एक तो फाइबर निकला, उसके बाद मोलेसेज होती है, उसके बाद उसका जो लिक्विड होता है जिसको आम भाषा में उसका जो टेक्निकल वर्ड सैप बोला जाता है, और उसके बाद बीच में एक केला के पेड़ में एक उजले तरह का ट्यूब ऐसा होता है। बेसिक पेड़ वही है जिससे से फ्रूटिंग होती है। तो ये जो 4 चीजें आपने बताई, क्या सब कुछ यूजफुल है? हाँ सभी चीज़ यूजफुल है। ठीक है। थोड़ा आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि जैसे ये जो निकल गया रेशा, तो इससे क्या क्या चीजें हाँ सर, तो जो चश्मा लो यार। जी जब हम स्टेम को यूज़ करते जी। हैं तो फाइबर निकलता है, लिक्विड निकला, मोलेसेस निकला और सेंटर कोर है जो बीच वाला जो वाइट जो प्रोडक्ट है। जी। फाइबर से जो होता है उससे हैंडीक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, पेपर बनाए जा सकते हैं, यार्न बनाए जा सकते हैं, जी और उससे रस्सियाँ भी बनाई जा सकती हैं, कारपेट भी बनाए जा सकते हैं, और मैटवर्क जो ये है। फिर लिक्विड जो होती है जिसको सैप बोलते हैं, वो लिक्विड आप क्या यूज करते हैं मेनली? मैं तो अभी सर, क्योंकि मेरे पास जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मैं फाइबर निकालता हूँ, और फाइबर से फिर मैं अदर प्रोडक्ट है उससे, जैसे पूजा मैट है, योगा मैट है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है। क्या वो सब दिखा सकते हैं? हाँ जरूर दिखा सकता हूँ। हाँ, और अभी हमने एक डेवलप किया है पिछले सालों में, इससे मैंने यार्न बनाया है जी। जो जिससे एक फैब्रिक बनाई जा सकती है। थोड़ा प्रोडक्ट दिखा दीजिए कि कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट जैसे ये सर, ये मैनुअल रस्सी बना के जिस तरह का वो डोरी है, ये देखें जी इस तरह की पतली, ये तो डबल लेयर की है, सिंगल लेयर बना के फिर इसको लूम पे डाल के ये कपड़ा बनता है जिससे पूजा मैट, योगा मैट इसका बनाया जा सकता है। सेटअप किया जाए तो आज प्लास्टिक के चलते और पर्यावरण की जो परेशानियां हमारे आम लोगों के बीच में हो रही है और वातावरण भी खराब हो रहा है, तो अगर इसको सिस्टम में लिया जाए अच्छे तरीके से, पॉजिटिव सोर्ट में, तो हम उन समस्याओं का 3-4 समस्या जो हमारे साथ है, रोजगार का है, पर्यावरण का है, गरीबी उन्मूलन है, रूरल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। बाहर किसान की महिलाएं जो हमारी अशिक्षित हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको हम इस लाइन से जोड़ सकते हैं, और बड़ा आसान तरीका है। और मेरी कोशिश भी अभी वही है, लेकिन वही एकला चलो रे धीरे धीरे हो रही है, और होगी। आशा है आप लोगों से कि भाई उसको आगे लेके होंगे काम। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने कहा कि एकला चलो। शुरुआत इन्होंने अकेले की थी, लेकिन आज के समय में बिहार में केले के पौधे से बहुत कुछ बन सकता है, जो कि इन्होंने दिखाया। कई चीज़ें जो कि आमतौर पर लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल की बात है, लेकिन एक तरफ जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वहीं इन्होंने कई कपड़ों के प्रोडक्ट्स भी दिखाए जो कि खादी मॉल में आज के समय में उपलब्ध है, और जो बिहार के जो लोग हैं वो जाके खादी मॉल से ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार से सहयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिला है, और इसके साथ जो प्रोत्साहन है, एक तरह से जो मोटिवेट है, जो अवार्ड्स इनको मिलते हैं, उन अवार्ड्स को पाकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इस फील्ड में और आगे बढ़े। 2010 में इन्होंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी, वर्ष 2024 आ चुका है, और लगातार ये एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स केले के पौधे से बना रहे हैं। और इनका सोच जो है कि बिहार में एक इंडस्ट्री आकार ले, ताकि जो किसान है, किसानों का भी फायदा हो, क्योंकि एक तरफ जहाँ केले का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, वो नॉर्मली वेस्ट किया जाता है, लेकिन ये चाहते हैं कि वो यूज़फुल हो, क्योंकि 40,000 हेक्टेयर में जिस तरीके से जो खेती हो रही है, वो एक तरह से लोगों को काम आ सके। अब देखने वाली बात हो कि आने वाले वर्षों में और किस तरीके से ये एक नया रूप ले पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।